जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आज से अधिक मास का प्रारंभ हो रहा है। यह अधिक मास बहुत ही पावन महीना है। इस मास में जो भी कार्य किया जाता है वह अत्यधिक पुण्य देने वाला है। इस महीने में जो भी हम दान पुण्य धर्म आदि करते हैं वह अत्यधिक पुण्यों में वृद्धि कर देता है। हमारे जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का आगमन होता है। हिंदू पंचांग में सौर और चंद्र कैलेंडर के बीच का जो अंतर है वह उस अंतर को संतुलित करने के लिए ही हर तीसरे साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास कहा जाता है। इस मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा और दान पुण्य किया जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने इसे अपना स्वयं का नाम दिया था। यह महीना आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में व्रत रखना, श्रीमद् भागवत कथा का सुनना, भगवत गीता का पाठ करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत अधिक लाभकारी है। तुलसी पूजा का भी इस महीने में विशेष महत्व है। अधिक मास में किए गए दान, यज्ञ और सत्कर्म का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक अश्वमेध यज्ञ के समान प्राप्त होता है। आमतौर पर इस महीने में कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे कि घर का निर्माण है, विवाह है, मुंडन है, जनेऊ है या फिर कोई नया बड़ा व्यापार का काम शुरू करना है। इस तरह के मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। यदि आप आर्थिक समस्याओं या वैवाहिक जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो इस दौरान विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से जुड़े हुए मंत्रों का जाप विशेष लाभकारी माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में सात्विक जीवन बिताने से और भक्ति करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने से व्रत का नियम लेने से और इस महीने के महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियाँ आनी प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए इस महीने का जो महात्म्य है वह भी हमें पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनना चाहिए। अधिक मास में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का पढ़ना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। कथा की शुरुआत हमें इस प्रकार से कहकर करनी चाहिए। कल्प वृक्ष के समान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने, अलौकिक कार्यों के द्वारा समस्त लोक को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। नारायण नर नरोत्तम, देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को भी मैं नमस्कार करती हूँ। यज्ञ की इच्छा से असित, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, देवल, पैल, सुमंतु, पिपलायन, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, सुमति, वामदेव, सुतीक्ष्ण, कात्यायन आदि जो बहुत से मुनि हैं वे वहाँ पर आए। शिष्यों सहित ये सभी ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई करने वाले, स्मार्त कर्म करने वाले नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा के लिए सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर सभी मुनियों को देखा। संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ सभी इकट्ठे हुए थे वहीं सूत जी भी आ पहुँचे। उनके अनंतर पेड़ की छाल, लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मृत्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, अलौकिक चमत्कार दिखाने वाले, समस्त शास्त्रों के सार को जानने वाले, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की तरह ही निष्प्रिय आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले
समस्त महर्षिगण सहसा उठ खड़े हुए। विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत वक्ता हो। हे महाभाग, आप थके हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। सूत को सुखपूर्वक बैठे हुए पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि ये बोले, हे सूत जी, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुओं को पार लगाने वाला तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। इस प्रकार इस ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, फिर वहाँ स्नान करके ऋषियों, देवताओं और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त करके फिर प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य सभी तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। फिर काशी आकर गया तीर्थ पर गया, पितरों का श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। फिर गंडकी में स्नान कर पुलह ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर पर गया। फिर वहाँ त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कृतमाला, कावेरी, वायसी, नंदा, नर्मदा, निर्विंध्या, ताम्रपर्णिका, तापी, सरमदा नदियों पर गया। पुनः चरमनवती में स्नान कर सेतुबंध रामेश्वर पहुँचा। फिर नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री वन गया। नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति करके सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार सभी तीर्थों में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्यप्रद गंगा तीर गए हैं तथा उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए हैं। हे द्विजो, उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले बड़े प्रतापी श्री सुखदेव जी भी आए। उन 16 वर्ष के योगीराज शंख की तरह कंठ वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्म रूप सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देख सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों के द्वारा सत्कृत भगवान शुक को देख कर पश्चाताप करती हुई स्त्रियाँ और उनके बालकों जो कि उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान शुक्र को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा आसन बिछाया। यहाँ बैठे हुए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों के द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारागणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। इस प्रकार से अधिक मास के प्रथम अध्याय का समापन होता है। कल हम अधिक मास के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।